आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के लखनऊ शाखा के छात्रों ने नीट यूजी 2025 में एक और शानदार प्रदर्शन किया है। 6 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप रैंक में अपनी जगह बनाई है, जिसमें मुक्तेश तन्मे ने ऑल इंडिया रैंक 36 हासिल की और उत्तर प्रदेश राज्य टॉपर बने। अनंत चौरसिया ने ऑल इंडिया रैंक 44 हासिल की। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के छात्रों की इस सफलता के पीछे की वजह है संस्थान की मजबूत एकेडमिक फाउंडेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और निरंतर अनुशासित पढ़ाई। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के छात्रों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और विश्वस्तरीय कोचिंग के माध्यम से यह सफलता हासिल की है। My name is Vaishnavi Chabla and I have secured the rank of 16,670 and my score is 541 and 99.23 percentile and I have started, this was my second attempt and I took a 1-year drop from Akash Institute, Gomti Nagar, and with proper test series, continuous consistency in covering syllabus along with the coaching teachers and continuous time management with my modules, completing it on time and तो बेटा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी है। Sir, it was my 1-year drop, so I took it along with it. 10 to 3 classes and then going to home in Lucknow. So from 5 o'clock till 1 a.m. at night. So self study. First going with physics on that same day. जो भी होता था उस दिन के questions same day practice करने थे topic wise. And topic wise sir guide कर देते थे कि कौन से questions किस दिन करने हैं. So प्रॉपर हो रिविजन भी उसके साथ ही कर लेती थी पर डे। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? सर प्रॉपर रहता था। एक्चुअली मेरे पापा सेम बैकग्राउंड, वो मैथ साइड से हैं, सो उन्होंने पीसीएम के थ्रू वही क्रैक किया था, तो उन्होंने मेरी बहुत गाइडेंस हेल्प की और कंटिन्यूअस मोटिवेशनल सपोर्ट मदर साइड से बहुत रहता था कि शी वाज कंटिन्यूअसली हेल्पिंग मी एंड नॉट फॉलोइंग मी डाउन, क्योंकि नीट के 15 to 30 डेज पहले ही मतलब कि पहले ही बहुत ज़्यादा इमोशनल फॉल ब्रेकडाउन हो रहा था कि कैसा होगा कि नहीं होगा क्रैक। सो मतलब पेरेंट्स साइड से फुल सपोर्ट है, इवन मेरे सिबलिंग्स भी मुझे कहते थे अरे हो जाएगा। सो अच्छे से मॉरल सपोर्ट भी रहता था। मेरा नाम अद्विता है, मेरे मार्क्स 626 हैं और मेरी रैंक 325 है और ऑल इंडिया रैंक। और मैंने 2 साल की प्रिपरेशन आकाश से की है, क्लास 11 से। और मेरा एडवाइस यही है कि एनसीईआरटी पे जितना फोकस करना है उतना करना है। और जितने आकाश से आपको किस तरीके के आकाश के पेपर्स काफ़ी हेल्पफुल थे, एंड में ऑलमोस्ट रोज टेस्ट होता था और जितना आप टेस्ट देंगे उससे हेल्प बढ़ेगी, मतलब उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम मैनेजमेंट बेटर होगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने किया? घर का कितना सपोर्ट था आपको? हाँ, घर का तो काफ़ी सपोर्ट था, मतलब मेरे बीच में मार्क्स कम जब होते थे तो फिर मम्मा पापा का काफ़ी उस समय सपोर्ट था। और स्कूलिंग कहाँ से कर रहे हो? मॉडर्न अकेडमी। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? कोचिंग भी आना है, स्कूल भी जाना है, फिर अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। मतलब मेनली आप स्कूल जब जैसे बोर्ड्स का जब टाइम आता है तो एनसीईआरटी पे फोकस बढ़ जाता है, और फिर तो एनसीईआरटी की थ्योरी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उस समय कवर हो जाएंगे। और आकाश में आप जो नीट के पास ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मेरा नाम मुक्तेश तन्मे है और मैंने नीट 2025 पे 661 मार्क्स स्कोर करके AIR 36 सिक्योर किया है। मैंने स्टार्टिंग क्लास 11 में आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी क्लासरूम कोर्स के अंदर, और पूरे 2 साल के जर्नी में आई थिंक आकाश को ही मैंने मोस्टली फॉलो किया। बहुत सारे सेल्फ स्टडी का भी उसमें पार्ट जाता है, और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही स्कोर करना है नीट 2026 में तो आपको मोस्टली सेल्फ स्टडी पे रिलाई करना चाहिए। मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा आगे आने वाले स्टूडेंट्स को। और अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो आई थिंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका सेल्फ स्टडी में ही होगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स का, और मोस्टली आपको क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा करनी चाहिए विदाउट थ्योरी। और आप ऐसा कर सकते हैं कि मोस्टली इस बार के एग्ज़ाम में मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रेशर में आके एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का एक मेथड है कि आप अपनी मिस्टेक्स को नोट कर सकते हो, फिर उनको रिवाइज़ कर सकते हो, तो ये बेस्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। मेरी जर्नी में मोस्टली मैंने क्या किया कि मैंने अपना सिलेबस मोस्टली 6 मंथ्स के
मैंने अपना सिलेबस मोस्टली आई थिंक अगर मई में एग्ज़ाम है तो नवंबर दिसंबर तक मैंने पूरा कर लिया था। और उसके बाद मोस्टली टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ज़्यादा टाइम सिलेबस कंप्लीशन में लगा दोगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डरना नहीं चाहिए एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। ये मैं प्रेफर करता था ज़्यादातर। और बाकी तो यही एडवाइस है, बाकी सब फ्यूचर स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यस आकाश, आप लोग जानते हैं नीट में एक माना जाना ब्रांड है शुरू से ही, पिछले 37 सालों से। और इस साल जिस तरह से पेपर चेंज था, पैटर्न चेंज था, बच्चे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। उसको भी देखते हुए अगर आप देखेंगे तो हमने पहले मैं ऑल इंडिया से स्टार्ट करूंगा। ऑल इंडिया में 2nd रैंक, ऑल इंडिया में 3rd रैंक, ऑल इंडिया में 5th, ऑल इंडिया में 9th और 10th, 11th भी है, लेकिन टॉप 10 में 5 बच्चे हमारे क्लासरूम से हैं। और आकाश हमेशा से क्वालिटी रिजल्ट्स पे, ऑथेंटिक रिजल्ट पे बिलीव करता है। यहाँ पे हमारा स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में हम कई सालों से 1st रैंक दे रहे हैं। पेपर टफ होने के बावजूद हमारे कुछ बच्चे लखनऊ में रह के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। मैं चाहूँगा उनके जो लोकल हमारे लखनऊ में लीडरशिप है वो उनका नाम बताएगी आपको। मैं ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि बैक एंड में आकाश में हम लोग हर बच्चे को फॉलो करते हैं, उनके रिजल्ट्स को देखते हैं, और एक पूरी टीम होती है। बच्चे को भी नहीं पता होता कि मेरी रिजल्ट्स को कहाँ कहाँ एनालाइज किया जा रहा है। हम लोग को 1 महीना पहले पता होता है किस सेंटर पे कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगले साल की प्लानिंग बनाना होता है कि अगले साल हम कैसे रिजल्ट्स इंप्रूव कराएं। ये आकाश की ओवरऑल पेडागोगी होती है। ओवरऑल पेडागोगी का ही रिजल्ट है कि सेकिंग फॉर्म में होते हुए भी, टफ पेपर होते हुए भी, हमारा जो डीप रूटेड स्टडी प्लान है वो बच्चों को हिलने नहीं दिया और बच्चों ने वैसा ही परफॉर्म किया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो हमारा उत्तर प्रदेश का टॉपर आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग में भी था और मेडिकल में भी है। मेडिकल में हमारा स्टूडेंट अनंत चौरसिया, और उसके बाद मुक्तेश तन्मय उनका पूरा नाम है, ये 1st रैंक पे हैं। अनंत हमारे 2nd पे आई थिंक होंगे स्टेट में, ये 44 है इनका ओवरऑल। और 4 और बच्चे हैं जो डिटेल ये बताएंगे। ये लोगों ने परफॉर्म किया है, तो इनके पेरेंट्स को मैं बधाई दूंगा। हम लोग भी इनके 2nd गार्जियन होते हैं, और इनके लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन भी जल्दी होने वाला है, जिसे हम चैंपियंस ऑफ आकाश कहते हैं, जहाँ पे इनको हम ऑनर करेंगे, जहाँ पे इनको हम रिवार्ड करेंगे। ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, जस्ट आज रिजल्ट आया है उसके उपलक्ष्य पे। और हम ऑफकोर्स पूरे साल जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये दिन हमारे लिए बड़ा एक अवेटिंग दिन होता है, और हम वेट करते हैं इस दिन का। हमें अच्छा लगता है, जैसे कि उनके पेरेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, बधाइयाँ आती हैं, वैसे हम लोग भी उनके पेरेंट्स बन के हमारे पास भी वैसे ही बधाइयाँ आती हैं, वैसे हम एक्साइटेड रहते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। मैं रीजनल एकेडमिक ऑपरेशन हेड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ब्रांचेस को देखता हूँ। सबसे पहले जैसा कि सर ने अवगत कराया, टॉप 10 में हमारे 5 रिजल्ट्स हैं, और टॉप 100 में टोटल 29 स्टूडेंट पैन इंडिया से क्वालिफाई किए हैं। लोकल स्टूडेंट्स की बात करूँ जो यूपी और लखनऊ रीजन्स के हैं, तो टोटल 100 में से 6 बच्चे अंडर 100 रैंक लाए हैं, जिसमें से एक बच्ची है तनीषा जिसके 29 रैंक आई है, मुक्तेश तन्मय के 36 रैंक आया, अनंत चौरसिया की 44 रैंक आई है। इसके अलावा आयुष गौतम के 53 रैंक आया है, और शशांक मित्तल के 69 रैंक और तन्मय जग्गा के 74 रैंक आए हैं। अगर मैं बात करूं अंडर 1000 की, तो अंडर 1000 में अब तक पूरे यूपी और उत्तराखंड से 30 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं जो अंडर 1000 रैंक सिक्योर कर चुके हैं।